हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइंस ओवर, जहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं विद नो रट्टा एंड ओनली लॉजिक। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का इवोल्यूशन चैप्टर। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है, तो आज हम इस लेक्चर में 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, अर्थ का ओरिजिन क्या है, एंड देन एट लास्ट लाइफ का ओरिजिन क्या है। बाकी ये पार्ट्स हम धीरे धीरे बाकी 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे इवोल्यूशन की थ्योरीज क्या थी, इवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके फिर थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे इवोल्यूशन की एविडेंस क्या है, हर्डी-विनगर प्रिंसिपल क्या है, एंड देन एट लास्ट फोर्थ पार्ट में हम बाकी का एडेप्टिव रेडिएशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वेज केमिकल इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड देन ह्यूमन इवोल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट, आज का हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हुआ तो उसकी जो थ्रू अ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जो उसकी ऑफस्प्रिंग हुई उसमें कुछ वेरिएशन आई, क्योंकि वो फॉर्म्ड हो रहा है बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजेनी है, उसमें वेरिएशन आए। तो ये तो फर्स्ट जनरेशन हो गया। अब वो ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी दोबारा रिप्रोड्यूस करेगा, और फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में कुछ और वेरिएशन आएगी। तो जो चेंज है, जो चेंज आ रहे हैं फ्रॉम मैनी जनरेशन, उससे क्या हो रहा है, जो स्पीशीज है बहुत सारे चेंजमेंट, बहुत सारी वेरिएशन डेवलप हो रही है जो पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होती, जो उसे प्रेफर करती है ताकि वो सरवाइव कर सके अनफेवरेबल कंडीशन। तो इसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन। सिंपल वे में रखें तो वेरिएशन चलती आती है फ्रॉम मैनी जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसी को हम बोलेंगे इवोल्यूशन। अगर इसका एनसीईआरटी बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ें तो ये आएगा, द चेंज इन द फ्लोरा एंड फौना दैट टुक प्लेस ग्रेजुअली ओवर मिलियन ऑफ ईयर ड्यू टू कम्युलेटिव चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इवोल्यूशन। तो इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स कैसे बना। अब ऐसा माना जाता है कि जो यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो है। जो यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ था, सॉरी, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, वो 20 बिलियन ईयर्स Hello. अगो हुआ था। इसको एक्सप्लेन करा था बिग बैंग थ्योरी ने, जो बताता है कि जो यूनिवर्स है वो सबसे पहले क्या था, एक रेड हॉट बॉल थी जो कंडेंस थी, और उसमें जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था। पर क्या हुआ, जो प्रेशर है वो बढ़ता गया, जिसकी वजह से जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो हुए, और उसका जो वॉल्यूम है, यूनिवर्स का जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड हो गया। जो एक्सपेंशन थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते फिजिकल टर्म्स में। तो जो जो यूनिवर्स था वो एक्सपैंड हो गया, यूनिवर्स का साइज था वो एक्सपैंड हो गया, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर था, जो एक्सपेंशन से पहले टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था, पर आफ्टर एक्सपेंशन जो यूनिवर्स का टेम्परेचर था वो लो हो गया, और जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस फॉर्म हो गई, और बहुत सारी गैलेक्सीज एंड स्टार्स भी फॉर्म हो गए। अब गैलेक्सीज क्या होता है, गैलेक्सीज को हम डिफाइन कर सकते हैं क्लाउड्स ऑफ गैसेस, प्लैनेट्स, डस्ट एक्सेट्रा। मतलब जो प्लैनेट्स और गैसेस और डस्ट हैं उनके क्लाउड को हम गैलेक्सीज का टर्म बोल सकते हैं। गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी आती है जिसमें हमारी मदर अर्थ, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, विच इज मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी एक गैलेक्सी है, बहुत सारी गैलेक्सी है यूनिवर्स में जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसपे हमारा सोलर सिस्टम है, जिसपे हमारी मदर अर्थ लोकेटेड है। तो ये बात रही, हमारा यूनिवर्स है वो ऐसे ओरिजिनेट हुआ। अब बात करते हैं अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ कैसे डेवलप हुई। अब ये बोला जाता है जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर पुरानी है। जैसे कि यूनिवर्स था वो 20 बिलियन ईयर पुराना था, ऐसे ही अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर बहुत पुरानी है। तो जो अर्थ है उसको अगर हम देखें पूरे यूनिवर्स में, तो वो एक स्पेक के बराबर है, बहुत छोटा सा पॉइंट के बराबर है, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी एक्सपेंशन थी वो बहुत ज़्यादा थी जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हम अगर अर्थ को अगर यूनिवर्स में देखेंगे तो वो एक स्पेक के बराबर है। अब अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ था, अर्थ जो थी वो एक बॉल थी, उसमें जो टेम्परेचर था, अर्थ के अंदर टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था, और जो उसका सरफेस पर टेम्परेचर था वो बहुत लो था। तो ये डिफरेंस था टेम्परेचर में, जिसकी वजह से जो वॉल्केनिक इरप्शंस है वो हुए, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, और जो
मॉल्टन लावा था उसने क्या करा, अर्थ को कवर कर लिया, जिसकी वजह से जो वेरियस गैसेस है वो फॉर्म हुई, जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया। ये 4 गैसेस थी वो फॉर्म हुई आफ्टर द इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शंस। तो ऐसे ही अर्थ का ओरिजिन हुआ, ऐसे ही हमें पता चला अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ। अब बात करते हैं प्रिमिटिव अर्थ क्या थी। प्रिमिटिव अर्थ वो अर्थ थी जिसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। पहले क्या था, ना तो कोई गैस थी, ना कोई गैस फॉर्मेशन थी, ना वाटर था, ना हाइड्रोजन थी, ना ऑक्सीजन, ना मीथेन, अमोनिया, कोई भी गैस नहीं थी। तो बाद में कैसे आई, तो जो पहले की अर्थ थी जिसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, जिसमें ना कोई गैस थी, तो उस वाली अर्थ को हम कहेंगे प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ कितनी पुरानी थी, जो स्टार्टिंग की अर्थ थी, मतलब वो 4.5 बिलियन ईयर वो पुरानी थी, जो स्टार्टिंग की अर्थ थी उसे हम कहेंगे प्रिमिटिव अर्थ। फिर धीरे धीरे वो डेवलप हुई, धीरे धीरे उसमें चेंजमेंट आई, जिसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो धीरे धीरे उसमें चेंज आया, जिसकी वजह से वो प्रेफर करा लाइफ फॉर्मेशन, और जैसे कि आज जो अर्थ है वो फॉर्म हुई धीरे धीरे करके। अब प्रिमिटिव अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। प्रिमिटिव अर्थ वो अर्थ है जिसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, वो रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग नेचर मतलब इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। और उसका जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था, उसमें कोई ओजोन लेयर भी नहीं थी, जिसकी वजह से जो सन की यूवी रेज थी वो अर्थ तक पहुंची थी। अब क्या हुआ, जो अर्थ पर वाटर था, जो यूवी रेज एंटर करी अर्थ में, यूवी रेज को यूवी रेज ने क्या किया, जो वाटर था उसको स्प्लिट कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो स्प्लिट हो गए। और जो हाइड्रोजन था वो क्या था, वो बहुत लाइटर थी, तो वो एटमॉस्फेयर में एस्केप हो गया। पर जो ऑक्सीजन था वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि वो रिएक्ट कर गया था मीथेन और अमोनिया से, जिसकी वजह से उसने फॉर्म करा था नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ओजोन वॉल फॉर्म हुई, जो टेम्परेचर था वो कम होता गया, वाटर वेपर थी वो इवेंचुअली कंडेंस हो गई, जिसकी वजह से वो अर्थ पे फेल हो गई, अर्थ पे गिर गई इन द फॉर्म ऑफ रेन। अब ये बोला जाता है जो रेन हुई थी अर्थ पे वो मिलियन ईयर्स अगो, मतलब मिलियन ईयर्स तक हुई थी, बहुत बहुत सालों तक हुई थी, जिसकी वजह से जो आजकल ओशियंस है वो इसी रेन की वजह से फॉर्म्ड हुए थे। और जो वाटर था उस टाइम पे, जो ओशियंस का, वो इतना गर्म था, वो बहुत ज़्यादा गर्म था, और उसमें बहुत सारे केमिकल्स थे, जिसकी वजह से जो फर्स्ट लाइफ थी वो उसी वाटर में जनरेट हुई थी। इससे माना जाता है जो फर्स्ट लाइफ थी वो ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम द वाटर। अब जो लाइफ है उसका ओरिजिन कब हुआ था, लाइफ का ओरिजिन हुआ था 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। मतलब अगर अर्थ का अर्थ का ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो था, पर जो लाइफ का था वो 500 मिलियन अगो ईयर्स आफ्टर, मतलब अर्थ के फॉर्मेशन के बाद 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था। मतलब अप्रॉक्स 4 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का, सॉरी, लाइफ का ओरिजिन आया था। मतलब लाइफ माना जाता है कि 4 बिलियन अगो ओरिजिन हुई थी। अब एक टर्म आता है स्टेलर डिस्टेंस। अब स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है, हम कोई भी कुछ भी मेजर करते हैं, कोई भी डिस्टेंस, तो उसको जैसे कि हमने दो लोकेशंस में के बीच में डिस्टेंस मेजर करी, तो ऐसे ही है, हम प्लैनेट्स के बीच में अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो दो प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं स्टेलर डिस्टेंस। इसको हम मेजर करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है उससे कहते हैं हम लाइट ईयर। लाइट ईयर एक यूनिट होती है स्टेलर डिस्टेंसेस को मेजर करने की। अब लाइट ईयर को हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइट ईयर, वन लाइट ईयर एक वन लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक ईयर में वैक्यूम में ट्रैवल करती है, उसको हम वन लाइट ईयर कह देंगे। अब अगर हम स्टार को देखेंगे तो स्टार बहुत दूर है, तो ऐसा माना जाता है अगर हम स्टार को देखेंगे तो हम पास्ट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो स्टार है उसकी जो लाइट है वो हमारे तक बहुत बाद में पहुंचती है, उसकी जो क्योंकि उसकी लोकेशन हमारे अर्थ से बहुत दूर है। तो जो हम लाइट है स्टार्स के हम तक जो पहुंच रही है वो बहुत पुरानी थी, तब जाके हम हमारे पास पहुंची। तो अगर हम स्टार की तरफ देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि वो हम पास्ट की तरफ देख रहे हैं।
अब हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ लिया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ के ओरिजिन के लिए हमें बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब ये थ्योरी फर्स्ट थ्योरी थी जिसको दिया था फादर स्वेरेज ने। अब इन्होंने क्या क्या बोला था, इन्होंने बोला था जो लाइफ है वो गॉड ने 6 डेज में ही बना ली थी। और जो क्या हुआ था, जो 6 डेज में जैसे आजकल लाइफ चली है वैसे ही बन गई थी। और जो इन्होंने ये भी कहा था जो अर्थ है वो 4000 ईयर्स ओल्ड है बस। इनका कोई एविडेंस नहीं था तो इसको बस कंसीडर कर लिया था, पर इसको माना, इसको बस कंसीडर कर लिया था, इसको प्रूव नहीं करा था। तो इसका ये ड्रॉबैक है क्योंकि ये प्रूव नहीं कर पाए थे, तो ये एप्लीकेबल तो पूरा एप्लीकेबल नहीं थी, ये फेल हो गई थी। अब सेकेंड थ्योरी का हम बात करें, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। अब साइंटिस्ट ने क्या कहा था, जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स है, जो कैलमिटीज है जैसे कि ड्रॉट, फ्लड, इन्होंने क्या किया था, जो पहले लाइफ चली थी उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया था और एक नई लाइफ बना दी थी जैसे कि आज चल रही है। इन्होंने भी कोई प्रूफ नहीं दिया था तो ये भी कंसीडर कर ली थी पर मानी नहीं गई थी। अब नेक्स्ट थ्योरी आती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, जिसको हम कॉस्मिक थ्योरी भी कहते हैं और थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया भी कहते हैं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइफ है अर्थ पर वो दूसरे प्लैनेट से स्पोर्स के थ्रू आई। इन्होंने कहा था जो दूसरे प्लैनेट्स है जैसे कि जुपिटर, मरकरी, वीनस, सैटर्न, इनमें क्या किया था, इन्होंने क्या कहा था कि इन प्लैनेट पे स्पोर्स थे वो थ्रू एयर हमारी अर्थ पे आ गए हैं, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हो गई है थ्रू दैट फोर कम फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। इनका भी कोई प्रूफ नहीं था तो इसको भी बस कंसीडर कर लिया था, इसका भी ड्रॉबैक था। अब नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इसको हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं। अब इन्होंने कहा था जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुई है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया था जैसे कि अगर कोई क्लोज रूम है उसमें ग्रेन्स रखे हैं और कोई भी गंदी शर्ट रखी है तो और पूरा लॉक कर दिए, तो उन्होंने कुछ दिन बाद देखा कि जो उस वाले रूम में कहीं कहीं कुछ नहीं था, पर उस वाले रूम में उन्होंने माउस देखा, जिसको हम कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थे जैसे कि शर्ट और ग्रेन थे वो नॉन लिविंग थे, तो उन्होंने रिएक्ट करा जिसकी वजह से वहाँ पे माउस अपेयर हो गया। तो जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। इन्होंने एक और एग्जांपल दिया था जो नाइल रिवर है, नाइल रिवर के पास मड प्रेजेंट होती है। मड मतलब मिट्टी जो गंदी है। अब क्या देखा गया था, जो मड है नाइल रिवर के पास वहाँ पे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस वगैरह अचानक से स्पॉन्टेनियसली आ गए थे। तो जो मड है और नाइल रिवर है उन्होंने रिएक्ट करा जो नॉन लिविंग है, जिसकी वजह से जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है वो अपेयर हो गए। उन्होंने ये प्रूव किया था तो इसको कंसीडर किया था, पर फिर भी इसका एक ड्रॉबैक था जिसको जिसको शो करा था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने। इसने थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव कर दिया था, फेल कर दिया था। अब ये थ्योरी दी थी लुइस पास्चर ने बाय हिज एक्सपेरिमेंट स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या कहा था, जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट हुई है, जो पहले लाइफ चली थी उसी से के चलते हुए नई लाइफ बनती है। इन्होंने क्या किया था, प्री स्टेरलाइज फ्लास्क लिए थे, इन्होंने एच शेप फ्लास्क लिए थे जिनकी जो ट्यूब है, दो फ्लास्क लिए थे। एक फ्लास्क में जो एच शेप्ड है उसकी जो ट्यूब है वो थी, पर जो दूसरा फ्लास्क था उसकी ट्यूब थी वो ब्रेक कर दी थी, उसको तोड़ दी थी, बस यहाँ तक था। अब उस इन्होंने कंटेंट में लिया था ब्रॉथ और वाटर। ब्रॉथ क्या होता है, हीट किल्ड यीस्ट और वाटर। जो ब्रॉथ कंटेन्स हीट किल्ड यीस्ट प्लस वाटर। इन्होंने दोनों टेस्ट ट्यूब में, दोनों फ्लास्क में जो कंटेंट लिया था वो ब्रॉथ लिया था और कुछ दिनों तक रख दिया था। अब इन्होंने क्या देखा, जो जो ब्रोकन वाला है उसमें ना माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है, पर जो पूरा था वो जो एस नेक था उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अब उन्होंने ये कॉन्क्लूड करा कि जो स्पोर्स हैं वो एयर में, जो स्पोर्स हैं वो इस वाले टेस्ट ट्यूब में तो आ गए थे, पर इस वाले टेस्ट ट्यूब में ड्यू टू दिस अरेंजमेंट ऑफ इस नेक यहाँ पे ही
रुक गए थे, यहाँ पे ही वो अटक गए थे, जिसकी वजह से वो सोल्यूशन में पहुंच ही नहीं पाए। तो जो फ्लास्क 1 है उसमें कोई भी माइक्रोबियल रिएक्शन नहीं हुआ, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि उसमें स्पोर्स पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि वो स्पोर्स से वो इसके नेक में ही अटक गए थे। तो और इस वाले में पहुंच गए थे और माइक्रोबियल ग्रोथ हमने देखा था, मतलब साइंटिस्ट से देखा था। तो इससे उन्होंने कंक्लूड करा कि जो लाइफ है वो दूसरी लाइफ से, मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है। तो ये रहा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब नेक्स्ट थ्योरी आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। अब थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन किसने दिया था? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन दिया था ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। ओपेरिन इज फ्रॉम रशिया एंड हेल्डेन वाज फ्रॉम इंग्लैंड। ये ओपेरिन थे वो रशिया से थे और जो हेल्डेन थे वो इंग्लैंड से थे। अब इन्होंने ये बताया था कि जो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी उसने ही फेवर करा था लाइफ के ओरिजिन के लिए। जैसे कि प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन जैसे कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, नो प्रेजेंस ऑफ नो ऑक्सीजन, टेम्परेचर ज़्यादा, जिसकी वजह से जो यूवी रेज है वो एंटर हो गए थे, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, लाइटनिंग हो रही थी। तो ये जो कंडीशंस है वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है केमिकल इवोल्यूशन, सॉरी, वही रिस्पॉन्सिबल होती है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। इन्हीं कंडीशंस के चलते हुए लाइफ का ओरिजिन हुआ। उन्होंने ये बताया कि जो केमिकल इवोल्यूशन है, जो इवोल्यूशन है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कंबाइन हो गए, वो रिएक्ट कर रहे जिसके जिन्होंने बनाया ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फिर उसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फर्स्ट लाइफ बनी। इन्होंने ये पूरा फ्लो चार्ट दिया। जैसे कि जो फ्री एटम्स थे जिसमें हम मानते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये 5 फ्री एटम्स थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिएक्ट करा और बनाए मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब फिर जो मॉलिक्यूल्स है इन दोनों ने फिर रिएक्ट करा और बनाए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस NH3CO2 एंड H2O, वाटर। फिर इसने बनाया फर्स्ट ऑर्गेनिक, जिसमें आता है CH4, मीथेन एंड HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। अभी जो फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से थे? CH4, मीथेन एंड HCl। अब फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन्होंने, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने इन्होंने बनाया फर्दर सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें आता है अमीनो एसिड, सिंपल शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फिर सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें आता है प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स शुगर, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। फिर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बनाते हैं फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं प्रोटोबायोन्ट्स। अब प्रोटोबायोन्ट्स से ही फर्दर बनाए यूबायोन्ट्स, तो वायरस लाइक स्ट्रक्चर थे। और इसी यूबायोन्ट्स ने बनाए फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, जिस और ये माना जाता है जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल था वो था कीमो हेट्रोट्रॉप्स। तो ऐसे हुआ केमिकल इवोल्यूशन थ्रू केमिकल सब्सटेंस है। ये केमिकल सब्सटेंस है तो इन्हीं से जो इवोल्यूशन हुआ, इसी से इवोल्यूशन होते होते लाइफ का ओरिजिन हुआ। अब ओपेरन के अकॉर्डिंग, ओपेरन ने प्रोटोबायोन्ट्स के बारे में बताया था, और वहीं फॉक्स ने भी, जो अनदर साइंटिस्ट है, उन्होंने भी प्रोटोबायोन्ट्स के बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया था कि ये माइक्रोस्पोर्स है। फॉक्स ने, एक साइंटिस्ट थे फॉक्स, उन्होंने प्रोटोबायोन्ट्स के बारे में बताया था कि ये माइक्रोस्पोर हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू ओपेरिन, जिसने केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, उन्होंने ये बताया था कि ये जो प्रोटोबायोन्ट्स हैं उसमें इनके पास ना तो कोई मेम्ब्रेन है ना ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट है वो अपने अपने स्टेटमेंट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। फिर क्या हुआ, एक अनदर साइंटिस्ट आता है मिलर वरी आते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, उन्होंने केमिकल इवोल्यूशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था 1953 में। इन्होंने बताया था, इन्होंने क्या किया, ये सेटअप था उनका। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक चैम्बर था, यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब लिया था जो ओशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ के ओशन को ये बॉइलिंग वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से ये वैक्यूम पंप है, फिर यहाँ से ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे कुछ गैसेस थी 4 मेजर गैसेस। इस ये पूछ लिया जाता है जनरली कि कौन सी गैसेस, कौन सी 4 मेजर गैसेस है जो मिलर-वेरी ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करी थी। वो गैसेस थी मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन गैस।
फिर यहाँ पे लगा था कंडेंसर। कंडेंसर वाटर को कलेक्ट करने के लिए, जो वाटर लिक्विफिकेशन से फॉर्म हुआ, जो निकला, उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कंडेंसर लिया था, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट, यहाँ पे कलेक्टर ट्यूब। अब यहाँ क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे बॉइलिंग वाटर लिया था, जो बॉयल होके यहाँ पे वाटर वेपर फॉर्म होगा, यहाँ पे वैक्यूम पंप बना दे ताकि वो एवापोरेट नहीं हो सके। तो जो वाटर वेपर था वो चलता गया और यहाँ पे पहुँच गया डिस्चार्ज, स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर में। यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट थी, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोड इसलिए प्रेजेंट थे ताकि वो लाइटनिंग की कंडीशन, जो प्रिमिटिव अर्थ की लाइटनिंग की कंडीशन है उसको दिखा सकें। तो और जो यहाँ पे टेम्परेचर था वो मेंटेन था 800 डिग्री सेल्सियस। ये इसलिए क्योंकि जो प्रिमिटिव अर्थ का टेम्परेचर था वो भी ज़्यादा था, वहाँ पे जो लाइटनिंग थी वहाँ पे लाइटनिंग भी थी, तो उन कंडीशंस को बनाने के लिए यहाँ पे ये यूज़ करा गया। तो यहाँ पे जो वाटर वेपर्स हैं और बहुत सारी गैसेस हैं वो रिएक्ट हुए एक दूसरे से, जो फिर क्या हुआ, जो वाटर है वो बाहर निकलने लगा। तो उसको उस लिक्विफाइड वाटर को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कंडेंसर रखा गया। अब थोड़े दिनों बाद आफ्टर 18 डेज ये देखा गया कि यहाँ पे कुछ मतलब अमीनो एसिड देखे गए। 3 अमीनो एसिड थे, एलिनाइन, एस्पार्टिक एसिड एंड लिसाइन। ये 3 अमीनो एसिड देखे गए। तो यही माना गया कि जो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस है वही रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू बहुत दिनों बाद, मतलब आफ्टर 18 डेज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद ये देखा गया कि यहाँ पे 3 अमीनो एसिड फॉर्म हुए, एलिनाइन, एस्पार्टिक एसिड एंड लिसाइन। तो ये मिलर-वेरी के एक्सपेरिमेंट ने केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव करा। तो ये रहा केमिकल इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज की। फर्स्ट इज विच थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। किस थ्योरी ने यूनिवर्स के ओरिजिन को बताया था, तो वो थी बिग बैंग थ्योरी। सो करेक्ट आंसर इज बिग बैंग थ्योरी। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ अर्थ इज। अप्रॉक्सीमेटली अर्थ की एज कितनी थी, वो थी 4.5 BY, मतलब तो अप्रॉक्सीमेट है तो 4.6 बिलियन ईयर अगो होगा आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर कैसा था। अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग इन नेचर। अर्ली जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो रिड्यूसिंग नेचर था, उसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, तो करेक्ट आंसर इज रिड्यूसिंग। फोर्थ इज विच गैस वॉज नॉट यूज इन मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट। मिलर ने अपनी एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैस इनमें से यूज नहीं की थी, वो थी ऑक्सीजन। उन्होंने मीथेन लिया था, अमोनिया लिया था, हाइड्रोजन लिया था, पर ऑक्सीजन नहीं लिया था, तो करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, द मेन एम ऑफ द मिलर-वेरी एक्सपेरिमेंट वॉज जो मेन एम था मिलर-वेरी एक्सपेरिमेंट का, वो क्या था, वो ये था कि जो अर्थ की कंडीशन है वो स्टिमुलेट कर सके, वो बता सके जो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की। तो इनका जो मेन एम था वो था स्टिमुलेट अर्ली अर्थ कंडीशंस। तो आज हमने बात करी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ और इवोल्यूशन के बारे में। तो इवोल्यूशन चैप्टर का हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब आगे का जो टॉपिक्स है वो हम आगे के पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।